ओके, तो वो वचन को और एक बार जोर से पढ़े। 22वां वचन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पर न्याय करने का सब काम किस पर सौंप दिया है? पुत्र पर। कौन है पुत्र? यीशु मसीह। हालेलुया। तो वचन कहता है, आप लोग भी बोल सकते हैं, ये सिर्फ सिस्टर के लिए वेट नहीं करना। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर अभी यीशु मसीह क्या करते हैं? उन लोगों को बोलते हैं कि मैं क्या हूं? मैं वो परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया। और मैं क्या हूँ? इस पूरे संसार का मैं परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह क्या करते हैं? साबत दिन में चमत्कार को करते हैं और लोग अभी उंगली उठाते हैं, अरे तुमने तो गुनाह कर दिया। और यीशु मसीह बोलते हैं, मैं क्या हूँ? मैं साबत का परमेश्वर हूँ, मेरे पास सबका अधिकार है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक समान है। तो लोग क्या हो गए? लोग बोलते हैं, अरे यार, ये साधारण मनुष्य होकर वो परमेश्वर का क्या करता है? परमेश्वर की तुलना में करता, अपने आप को परमेश्वर का समान बताता है। दो कारण से अभी यीशु मसीह को मारने के लिए क्या है? तैयार है। और यीशु मसीह उसके बाद इन बातों को बता रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पहले यीशु मसीह बोलते हैं क्या है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं जो देखता हूँ वही मैं क्या करता हूँ। पिता परमेश्वर जो करते हैं वो कोई भी लोग देख नहीं सकते, मैं देख सकता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं संतान हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। परमेश्वर जो करते हैं वो मैं देख सकता हूँ। हमने 3 अध्याय में 17 वचन में देखा कि यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह जब लोगों के साथ बात कर रहे हैं तब यीशु मसीह स्वर्ग में भी क्या है? उपस्थित है। हमने ये देखा था, राइट? ओमनी 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 प्रेजेंट 25, हाँ 25, 3:13 में, 17 में 3:13 में हमने देखा यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं स्वर्ग में भी हूँ। सो यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में है, वो स्वर्ग में भी क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर का क्या है? गुण है कि वो एक ही समय में सब जगह में क्या हो सकते हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पिता को देख रहा हूँ जो कर रहे हैं, और वही मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और परमेश्वर को बोल रहे, वो मैं कुछ भी अपने आप क्या नहीं कर सकता। फिर वो बोल रहे कि पिता पुत्र से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और वो जो क्या करते हैं? पुत्र को सब कुछ दिखाते हैं, और इससे भी बड़े बड़े कामों को तुम क्या करोगे? देखोगे। और उसके बाद वचन कहता है कि क्या है? पिता जैसे जीवन देते हैं वैसे मैं भी क्या कर सकता हूँ? जीवन दे सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पिता और पुत्र में क्या है? इक्वल है, सब चीजों में इक्वल है। कि परमेश्वर जैसा सब जगह में, यीशु मसीह सब जगह में रह सकते हैं। पिता परमेश्वर क्या कर सकते हैं? जीवन दे सकते हैं, ये भी जीवन दे सकते हैं। और हमने देखा कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। उस बातों में हमने देखा था कि याद है कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। तो यीशु मसीह का पावर सब कुछ क्या है? इक्वल है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन कहता है पिता खुद क्या नहीं कर सकते? न्याय नहीं करते हैं, और पिता ने सब कुछ क्या कर दिया है? यीशु मसीह के हाथों पर दे दिया। सब कुछ क्या कर दिए हैं? यीशु मसीह के हाथों पर दे दिए हैं। और यीशु मसीह अभी सब कुछ क्या करेंगे? न्याय करेंगे मतलब समझ रहे? जज करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, परमेश्वर पिता सिंहासन पर है तो भी वो सब कुछ क्या नहीं करने वाले हैं? न्याय नहीं करने वाले हैं। पर वो सब कुछ किसको दे दिया है? यीशु मसीह पर दे दिया है। और यीशु मसीह संसार के हर एक लोगों को अभी क्या करेंगे? न्याय करेंगे। वो वचन को और एक बार पढ़ो। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप। न्याय करने का सब काम क्या किया है? पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। इसी अध्याय का 12वां अध्याय, इसी पुस्तक के 12वां अध्याय 47 को देंगे। 12:47 देखो वचन क्या कहते हैं। हम कुछ बातों को, आज गहरी बातों को हम क्या करने वाले? सीखने वाले। ध्यान दीजिएगा। 12:47। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने, यदि कोई मेरी बातों को सुनकर नहीं माने, तो
मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, मैं उसको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत का दोषी ठहरने के लिए नहीं, हाँ परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हाँ। पर यीशु मसीह अभी क्या है, लोगों को दोषी ठहराने के लिए क्या नहीं हुए हैं, नहीं आए, पर जगत के उद्धार करता बनकर मैं क्या हुआ हूँ, आया हूँ। इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं, फॉर आई केम नॉट टू जज द वर्ल्ड बट टू सेव द वर्ल्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम 5वें अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पिता ने सब कुछ क्या किया है, पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ही क्या है, इस संसार के क्या है, न्यायी है। आज हम उसी बातों को हम देखते हैं, अल्टीमेट जज, उसके बारे में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, सबसे उच्च क्या है, न्यायी है। और यीशु मसीह से बढ़कर इस संसार में कोई भी क्या नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। और यहाँ पर देखते परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं इस संसार में न्याय करने के लिए क्या नहीं आया हूँ, दोषी ठहराने, न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु सबको क्या करने आया हूँ, बचाने के लिए आया। तो यीशु मसीह जब इस वाक्य को जब इस संसार में कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अभी इस समय में अभी सबको न्याय करने के लिए क्या नहीं आया हूँ, नहीं आया। अगर मैं न्याय करने आया होता तो सारे जन अभी नरक में क्या होते, क्योंकि सब जन अभी पाप में है, क्योंकि कोई भी बलिदान नहीं किया है। आपका पाप आपके संसार में, आपके ऊपर ही है, इस संसार में ही है, और सारे जन क्या होंगे, नरक में जाएंगे। इस संसार में यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए ताकि वो पाप के बलिदान को क्या कर सके, हो सके। वचन कहता है वो पापों में से बचा सके। वचन कहता है बट टू सेव द वर्ल्ड, इस संसार के लोगों को बचा सके। वो कैसे बचाए, उन्होंने अपने शक्ति से बचाया। कौन सा शक्ति था, उन्होंने अपने आप को बलिदान के तौर पर क्या किया, दिया। उन्होंने बलिदान किया, अपने आप को दे दिया उस क्रूस पर, ताकि सारे जनों का पाप उनके ऊपर क्या हो सके, आ सके। जो कोई मनुष्य उस क्रूस पर देखेगा कि हाँ परमेश्वर यीशु मसीह है कि मेरे पापों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो कोई मन फिराकर उस क्रूस की ओर देखता है वो क्या करता है, उद्धार पाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर उस समय में न्याय करने के लिए आए होते तो सारे जन हम क्या हो जाते, नरक में जाते। पर परमेश्वर उस समय में हमें क्या, उद्धार के लिए आए, ताकि वो परमेश्वर हमें एक मार्ग तैयार कर सके, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम सारे जन उद्धार पा सके। हालेलुया। परमेश्वर उद्धार करने के लिए आए। परमेश्वर 2000 साल पहले न्याय करने के लिए नहीं आए, पर उद्धार करने के लिए आए। पर परमेश्वर फिर से एक बार क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं। और परमेश्वर तभी उद्धारकर्ता के रूप में हमें उद्धार देने के लिए नहीं आएंगे, पर परमेश्वर न्याय करने के लिए क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। हालेलुया। आज हम कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं, ध्यान देना। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 42, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 42 वचन को आज हम पढ़ेंगे। हाँ। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है से परमेश्वर ने जीवित और मरे हुए को न्याय ठहराया है। हाँ, हालेलुया। पतरस कहता है कि परमेश्वर ने अभी हमें यह आज्ञा दिया है कि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हमें यीशु मसीह के बारे में प्रचार करें। क्या प्रचार करें, कि ये ही यीशु मसीह है जो सारे संसार का उद्धार करता है, जो मर गए हैं और जो जीवित है, और सभी लोगों का कौन न्याय करेगा, यीशु मसीह न्याय करेगी। और एक बार वो वचन को आखिरी जो भाग है उसको पढ़ो। कि यह वही है जिससे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुए को न्याय ठहराया। हाँ, कि यीशु मसीह वही है जिसे परमेश्वर ने क्या किया है, मरे हुए और जीवित है उनमें क्या है, न्याय करने का ठहराया है। हालेलुया। इस संसार में जो भी इसके पहले अभी हम जो 2000 साल अभी है, 2000 जो कितना अभी 2024 से लेकर यीशु मसीह जब तक आए नहीं थे, कितना हो गया, 2024
24 साल हो गया। और उसके पहले भी जो था कितना साल था, उसके पहले 4000 साल ही क्या हुआ इस संसार को बनाकर। तो टोटल कितना है, 6000 साल ही इस संसार को बनाकर क्या हुआ है। लोग बोलते हैं हजारों हजार नहीं, टोटल कितना हुआ है, 6000 साल हुआ इस पृथ्वी को बनाकर। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो तब से लेकर 4000 साल यीशु मसीह आने तक, और यीशु मसीह आने के बाद से अभी तक कितना है, टोटल 6000 साल हुआ है। और इन सालों में जितने भी लोग थे, परमेश्वर सभी को क्या करने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं। और वो सभी न्याय किसके ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर क्या किया है, दे दिया। वो मरे होने दो, कितने भी 4000 साल में कितने भी पुराने होने दो, परमेश्वर सभी लोगों का क्या करेंगे, न्याय करेंगे। जो जीवित है उसका भी परमेश्वर क्या करेंगे, वचन कहता है मरे हुए और जीवित दोनों का परमेश्वर क्या करेंगे, न्याय करेंगे। आने वाले में जो भी जीवित रहेंगे, हम भी मर जाएंगे, सभी का न्याय क्या होगा, परमेश्वर करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन कहता है सभी न्याय क्या किया है, परमेश्वर के ऊपर क्या कर दिया है, दे दिया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सभी न्याय किसके ऊपर दिया है, यीशु मसीह के ऊपर क्या किया है, दिया है। अभी हम खोलने वाले हैं, अभी हमारा इंपॉर्टेंट भाग स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, 36 वचन देखो क्या है। जब अगर आपके इंग्लिश बाइबल में लिखा है टू बी द जज ऑफ द क्विक एंड डेड, यहां पर जज जो है कैपिटल जे लिखा है। क्या है, कैपिटल जे। अगर मैंने आपको बताया राइट, जब भी कैपिटल शब्द यूज होता है उसका मतलब क्या है, वो एक डेफिनाइट आर्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एक नेम प्लेस एनिमल थिंग, कुछ तो एक इंपॉर्टेंट क्या है, बात है। तो यहां पर जज टाइटल दिया है किसको, यीशु मसीह को। यीशु मसीह का और एक नाम क्या है, न्यायी। यीशु मसीह क्या है, न्यायी, द जज ऑफ द क्विक एंड डेड, जज। और अभी हम कौन सा देख रहे हैं, 5:22। ये एक्ट्स में लिखा है, पर आज का वचन जो है उसमें भी हम देखते हैं कि सभी न्याय किसको दिया है, यीशु मसीह के ऊपर दिया। यीशु मसीह क्या है, न्यायी है। हालेलुया। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5:10। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में जा रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। सेकेंड कोरिन्थियन चैप्टर 5:8, 9, 10 पढ़ो। 8, 9, 10। इसलिए हम दंडस्थ बने रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहने और भी उत्तम समझते हैं। हाँ। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे देख रहे। हाँ। कि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीहा के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। ओके, सो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, वचन कहता है wherefore it is confident I say willing rather be absent in the body absent from the body and to be present in the Lord। so जब भी हम इस संसार में हमारे जीवन को दे देते, ये किसके लिए लिखा है, कोरिन्थियन लोग, सारे मसीह लोगों के लिए क्या किया है, लिखा है। सारे क्रिश्चियंस लोग जो भी अभी इस देह में, इस शरीर में है, जब हम मर जाते हैं हम क्या हो जाते हैं, हम तुरंत परमेश्वर के पास हम क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमारा जो शरीर क्या होता है, वो इस संसार में ही रह जाएगा, और हमारा जो आत्मा है तुरंत क्या हो जाता है, परमेश्वर के पास चले जाता है। वचन कहता है इसीलिए हम करते हैं, हम जिए या मर जाए, पर हमारा जो जीवन है, हमारा जो काम है, वो क्या होना चाहिए, परमेश्वर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, परमेश्वर को भाव करने वाला होना चाहिए। इस संसार में हम जो जी रहे हैं मसीह लोग, हमारा जो जीवन है परमेश्वर को भावने वाला, खुश करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए।
वचन 10 में कहता है, फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जो मसीह लोग हैं, हर एक जो क्रिश्चियन है, हम सारे जन परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या होंगे, खड़े होंगे। हिंदी में लिखा है कि मसीह के क्या है, 10th वचन, मसीह के न्याय आसन के हाँ, मसीह के न्याय के आसन के सामने। तो यहां पर हम देखते हैं जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, कि सब हम सारे जन क्या होने वाले हैं, परमेश्वर के उस न्याय के आसन के सामने क्या होंगे, खड़े होंगे। वहां पर वचन कहता है एंड एवरी मैन, कि सारे जन क्या होंगे, जो कुछ हमने अपने शरीर में किया है उसका प्रतिफल को हम पाएंगे, वो सही हो या गलत हो, उसका प्रतिफल को हम क्या करेंगे, हम पाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम यहाँ पर देखते हैं, आप लिखना है तो लिख सकते हैं, बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, आप लिख सकते हो, या इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। इसको, ये एक न्याय है जहां पर परमेश्वर लोगों का क्या करेंगे, न्याय करेंगे। ये एक अलग प्रकार का जो है न्याय, जैसे अभी हमारा होता है, अगर आप कोर्ट या कभी गए हो या मूवीज में कभी देखे हो, पिक्चर में देखे हो, सो वहां पर क्या होता है, एक बड़ा सा सीट होता है जहां पर कौन बैठते हैं, वहां पर जज बैठते हैं। फिर उसके बाद टेबल होता है, और वो जज का जो स्थान होता है वो कैसे होता है, ऊंचा होता है, बड़ा होता है, ऊंचे, सब लोग देख सकते हैं, वैसा वो क्या होता है। सो वैसे ही जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट होता है। ग्रीक में, यूनानी भाषा में इसको बीमा भी क्या करते हैं, बीमा जजमेंट बोलते हैं। बीमा जजमेंट मतलब जैसे पुराने टाइम में ओलंपिक्स होता था, जब लोग भागते थे और उसके बाद मेडल वगैरह जीतते थे, उधर वहां पर एक क्या होता था, एक स्टेडियम में टेबल, बड़ा सा एक ऑडिटोरियम में एक बड़ा सा सीट होता था, एक ये होता था, लोग उसके ऊपर चढ़ कर जाएंगे और लोग क्या होते थे, पोडियम बोलते हैं, अभी हम पोडियम बोलते हैं जब ओलंपिक्स होता है। तो वैसा ही वो क्या है, उसी शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको क्या है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। सो सेम वैसा ही क्या होगा, एक न्याय का होगा जहां पर कौन रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे और सभी लोगों का न्याय करेंगे। सो यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद सीखेंगे। सो ये जो है, मैं आपको दोनों टाइप में लिखता हूँ क्योंकि दो न्याय के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। फर्स्ट, ये जो है, ये सब कुछ कहाँ पर लिखा है, बाइबल में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 14 में लिखा है, और अभी हमने जो देखा 2 कोरिन्थियन में लिखा है, फिर 1 कोरिन्थियन 3 में लिखा है, 2 कोरिन्थियन 5, फिर कोलोसियंस में लिखा है। तो ये बात जो है, ये न्याय के बारे में, ये कहाँ पूरे बाइबल में क्या किया है, लिखा है। और ये न्याय किसके लिए होने वाला है, बिलीवर्स के लिए होने वाला है। किसके लिए, बिलीवर्स मतलब जो कोई परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो सारे लोग क्या होंगे, ये न्याय के सामने क्या होंगे, खड़े होंगे। तो अगर आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर आपने स्वीकारा है, आपने उद्धार पाया है, तो ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इस न्याय के सामने क्या होगे, खड़े होने वाले हो। हालेलुया। अब जरूर सारे जो मनुष्य है, वो सारे मनुष्य, सारे जन परमेश्वर के सामने क्या होने वाले हैं, खड़े होने वाले। एक तो यहां पर खड़े होंगे, या दूसरा न्याय होगा उसमें क्या होने वाले हैं, खड़े होने वाले। पर सारे जन यीशु मसीह के सामने क्या होंगे, खड़े होने वाले। एक तो आपको ये खुशी दे सकता है, या ये आपके जीवन में क्या कर सकता है, डर लेकर आ सकता है, क्योंकि आप कौन से साइड में क्या होने वाले हो, खड़े होने वाले। सो तीसरा, यहां पर ये देखते हैं कि ये सारे पुस्तक में जब हम देखते हैं, बिलीवर्स के लिए, किसके लिए है, बिलीवर्स। वचन खुद कहता है कि हे मेरे भाइयों, हम सारे जन खड़े होने वाले। हम मतलब कौन, वो कोरिन्थियंस के लिए लिखा है, जो कलीसिया के लोगों के लिए लिखा है, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं लिखा है, क्रिश्चियंस लोगों के लिए लिखा है। इससे हम जानते हैं ये क्या है, बिलीवर्स के लिए। दूसरा हम जब देखते हैं, ये सारे किसके लिए है,
रिवॉर्ड्स के लिए। किसके लिए? रिवॉर्ड्स मतलब क्या है? तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए, बख्शिश देने के लिए हम क्या होंगे? ये न्याय के सामने खड़े रहेंगे। सो परमेश्वर यीशु मसीह सिंहासन के सामने, सिंहासन में बैठे रहेंगे, पोडियम में बैठे रहेंगे, और हम सारे जन एक एक करके परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, और परमेश्वर हर एक जन का क्या करने वाले हैं? न्याय करने वाले। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है किस किस का काम क्या है? सोने के समान है। किस किस का काम क्या है? चांदी के समान है। किस किस का काम क्या है? अच्छे कीमती पत्थरों के समान है। पर किसी किसी का काम क्या है? लकड़ी और भूसा के समान है। और परमेश्वर हर एक जन का जो काम है, हम जो काम कर रहे हैं, हमने यीशु मसीह को उद्धार को पाया, यीशु मसीह के संतान बन गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? कि हम हमारे अच्छे कामों से उद्धार को क्या नहीं करते हैं? नहीं पाते। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं? उद्धार को पाते हैं। ताकि हम इस उद्धार के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, इसीलिए अभी हमें अच्छा काम करने की क्या है? जरूरत है। अच्छा कर्म से उद्धार नहीं है, पर उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से। इसके वजह से हमने अभी उद्धार पा चुके हैं, अभी हमें अच्छा काम करने की क्या है? जरूरत है। सो जिस समय आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस समय से लेकर मरने तक हमें क्या करना है? अच्छा काम करना है। उद्धार से लेकर मरने तक अभी हम हमारे जीवन को कैसा बिता रहे? कैसा बिता रहे? कि हम हमारे जीवन को हमारे अपने आप के लिए, मेरे परिवार के लिए सुख में ना रहे। हाँ, मैं उद्धार को तो पा चुका हूँ, मैं मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, यीशु मसीह का बच्चा हूँ, पर मैं यीशु मसीह का काम नहीं करूंगा, सेवकाई नहीं करूंगा, यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बताऊंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो अभी ये स्वर्ग में जाने ही वाला हूँ। तो परमेश्वर वो बातों को क्या करते हैं? देखते हैं, समझते, जानते हैं। और हमारा जो काम है, वो हमारा काम क्या है? भूसा के समान है या सोना के समान है या कोई चांदी के समान है? परमेश्वर क्या करेंगे? इस न्याय के दिन में हमें क्या करेंगे? न्याय करेंगे। और हमें क्या करेंगे? उसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से परमेश्वर बख्शिश देंगे। सही है या गलत है? या परमेश्वर सभी को एक जैसे समान बख्शिश देना चाहिए? हाँ, क्या ऐसा होता तो अच्छा होता कि कोई परमेश्वर बहुत मेहनत कर रहा है, परमेश्वर के लिए सेवकाई कर रहा है, और परमेश्वर उसको भी उतना ही भेंट, और जो आलसी है उसको भी क्या है? उतना ही भेंट। वो क्या नहीं होगा? सही नहीं होगा। परमेश्वर क्या है? धर्मी है, राइचियस जज। सही क्या है? सही न्यायी है, धर्मी न्याय करने वाले परमेश्वर है। सो परमेश्वर सभी को अपने काम को देखकर क्या करेंगे? न्याय करेंगे। तो ये जो जजमेंट है, ये किसके लिए है? बिलीवर्स के लिए। क्या करने के लिए? रिवॉर्ड देने के लिए। कैसा रिवॉर्ड देंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा रिवॉर्ड, जो गंदा काम करेगा उसको गंदा रिवॉर्ड। पर वो किधर रहेगा? वो स्वर्ग में होगा। कहाँ पर होगा? स्वर्ग में होगा। लास्ट हम जब देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कब होता है? ये होता है आफ्टर रैप्चर। क्या है? ये कब होने वाला है? ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। इसके पहले भी मैंने बहुत बार समझाया है। ठीक है, 2000 साल पहले, जब 2000 साल था, 2000 साल नहीं, मैं एडी लिखता हूँ। ठीक है, जब यीशु मसीह संसार में आए थे और यीशु मसीह पैदा हुए, और उसके बाद 30 वर्ष में, एडी में 30-33 के आसपास क्या हुए थे? यीशु मसीह का क्या हो गए थे? यीशु मसीह को क्रूस में लटकाए गए थे, और यीशु मसीह क्या हो गए? स्वर्ग में चले गए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर से वर्ष का शुरुआत हुआ था, यहाँ पर यीशु मसीह को मारे गए थे, और यीशु मसीह उसके बाद क्या हो गए? 40 दिन इस संसार में रहे थे, और उसके बाद चले गए। उसके बाद से लेकर अभी तक हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2024, अभी हम कहाँ हैं? हम यहाँ पर जीवित है। ये हमारा चर्च है। ठीक है, ये हमारा चर्च है, तो हम चर्च का एज लिखते हैं। ये पूरा क्या है? चर्च का क्या है?
एज है, चर्च एज। तो इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कभी भी क्या होगा, कभी भी रैप्चर हो सकता है। रैप्चर मतलब क्या है कि यीशु मसीह बादलों में आएंगे और सारे जो भी मसीह लोगों को क्या करेंगे, उठाकर लेके जाएंगे। तो इसके बाद अभी तुरंत क्या होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। क्या होने वाला है, रैप्चर, कि परमेश्वर आके क्या करेंगे, अपने चुने हुए लोगों को लेके जाएंगे। इसके पहले जो कुछ लिखा है बाइबल में वो सच हुआ है। और ये भी क्या है, सब कुछ अभी हम जो सीख रहे हैं एक साधारण स्टोरी नहीं है, ये हम सच्चाई के बारे में सीख रहे। परमेश्वर ने हमें अपने संतान को प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, इस वचन को क्या किया है, लिखा है, जो कर उसको पढ़ सके, पढ़कर उसको क्या करे, समझे। सो परमेश्वर आकर अभी क्या करने वाले हैं, लेकर जाने वाले हैं। तुरंत वचन कहता है कि क्या, जो कुछ मरे हुए हैं, जो कोई जीवित है, सबको क्या हो जाएगा, बादलों में उठाकर लेके जाएंगे। हम गाना भी गाते, राइट, हम मिलेंगे बादलों पर, याद है, नीले आसमान के पार जाएंगे। तो परमेश्वर हमें पार लेकर क्या करेंगे, जाएंगे। तुरंत जब ये होता है, यहां क्या होता है, 7 साल का महाकलेश होता है, 7 years of tribulation, महाकलेश। यहां पर क्या होता है, जिस समय यहां पर जाते हैं तभी वहां पर एंटी क्राइस्ट आ जाता है। एंटी क्राइस्ट मतलब बाइबल में मसीह विरोधी, जो इस संसार का एक मनुष्य होगा जिसके अंदर शैतान काम करके वो सारे लोगों को क्या करेगा, गुमराह करेगा और सारे लोगों को एक साथ लाकर वो क्या करेगा, गलत कामों के और क्या करेगा। और बाइबल में जब हम देखते हैं ये सब कुछ क्या है, सही है। और ये सब होने के पहले बहुत सारे युद्ध हो गए, महामारी हो गए, और अभी भी हम देखते हैं रशिया का युद्ध हो रहा है, 2 साल से युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का हो रहा है, इजराइल और क्या इराक वगैरह सबका क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और ऐसे अलग अलग बात क्या होगे और उसके तुरंत बाद क्या होगा, रैप्चर होगा। और उसी समय में वो क्या होगा, वो मसीह विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट आकर क्या करेगा, सारे लोगों को अपने आप आकर्षित करेगा, बोलेगा आप मुझे क्या करो, लीडर बनाओ, और हम सब, मैं सबका लीडर बनूंगा और मैं तुमको क्या करूंगा, बताऊंगा। और वो भी सही हो रहा है। क्या हो रहा है, वो लीडर चाहता है कि सारे देश का क्या होगा, एक ही पैसा होगा, सारे देशों का एक ही लीडर होगा, ऐसा सब क्या करेगा, वो करेगा। और वो हम देखते हैं कि अभी भी वैसा ही क्या हो रहा है, हमारा पूरा दुनिया उसी बातों में घूम रहा है। तो 7 साल का महाकलेश होगा जहां पर परमेश्वर, जो अभी इतने दिन से यीशु मसीह के यहां से लेकर अब तक, रैप्चर तक, परमेश्वर दया के साथ और भी लोग उद्धार पाए, परमेश्वर अपने क्या कर रहे हैं, अपने धीरज को रखे, पेशेंस को रखे। परमेश्वर बहुत गुस्से हो रहे इतने पाप को देकर, पर परमेश्वर तो भी क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए और भी लोग उद्धार पाने के लिए क्या हुए हैं, परमेश्वर रुके। और उसके बाद परमेश्वर 7 साल अपने क्रोध को डालेंगे। तभी जो कोई परमेश्वर के पास पुकारेगा, परमेश्वर लोग उनका प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनेंगे। और उस समय में बहुत सारे लोगों को जान को देना पड़ेगा, उनको खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जान को देना पड़ेगा, विश्वास के लिए जान को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वैसा 7 साल के बाद क्या होगा, परमेश्वर फिर वापस क्या करेंगे, आएंगे। तो ये जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, ये कब होगा, ये रैप्चर के बाद, ये जो 7 साल है इसके बीच में क्या होगा, यहां पर होगा। सारे क्रिश्चियंस लोग कहां पर होंगे, स्वर्ग में रहेंगे। तो तब उस समय में जहां पर धरती पर यहाँ पर लोग रो रहे हैं और अपने जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मसीह विरोधी सबका क्या करेगा, बहुत नाश करेगा। उस समय में हम देखते हैं बहुत ही अलग अलग विपत्ति क्या करेंगे, आएंगे। परमेश्वर क्रोध को क्या करने वाले हैं, डालने वाले। आप रेवलेशन को क्या करोगे, जब पढ़ोगे आपका रोंगटे भी क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। इतने क्या है, इतने विपत्ति क्या होने वाले हैं, उस 7 साल के इसमें आएंगे। और इसमें भी 3, 3.5 साल का अलग अलग है। इसमें भी जो आखिरी 3.5 साल होता है उसमें परमेश्वर और भी विपत्ति डालते हैं। इसको ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं। ये पूरे इसको ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बहुत ही क्या होने वाला है, परमेश्वर बहुत ही दुख को क्या करेंगे, डालेंगे। तो रैप्चर ये कभी होगा, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट रैप्चर के बाद होगा। और उसके बाद जब हम देखते हैं वो कहां पर होने वाला है, वो स्वर्ग में होगा। किधर होगा, इन हेवन।
हम सारे जन स्वर्ग में होंगे और स्वर्ग में होगा। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम परमेश्वर को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो परमेश्वर को हम मेमने के समान देखेंगे। मेमने के समान मतलब मुलायम। मेमना कैसा होता है, सॉफ्ट, कोई डरता नहीं है। परमेश्वर क्या होगे, प्रेमी परमेश्वर होंगे, जो हमें प्रेम करने वाले। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे लोग ने जो कुछ उनके विश्वास में जो कुछ किया है, परमेश्वर के एक प्रेम के स्वभाव को मेमने के समान क्या करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद जब हम आखिरी में देखते हैं वो कैसा, कंपैशनेट, लविंग, कैसे प्रेम के स्वभाव में क्या करेंगे, देखेंगे। पर इसके बाद जब हम देखते हैं, ये हमने दूसरा कोरिन्थियन में देखा कि हम सारे जन मरने के बाद परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, परमेश्वर का न्याय होगा। किसके लिए होगा, रिवॉर्ड्स के लिए होगा। तो ये सारे चीज हमारे लिए, हमें एक जोश को क्या करना चाहिए, देना चाहिए। हमने यीशु मसीह को जाना है, क्या हम हमारे जीवन को व्यर्थ में बिता रहे हैं? क्योंकि हमारा भी क्या होगा, एक समय में हमारा न्याय होने वाला है और हम क्या करेंगे, न्याय करने, परमेश्वर हमें न्याय करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद जब हम देखते हैं और एक क्या करने वाला है, न्याय होने वाला है। और यीशु मसीह सारे लोगों का, सारे चीजों का क्या करते हैं, न्याय करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 20 को हम क्या करेंगे, खोलेंगे। रेवलेशन चैप्टर 20 11 से लेकर कोई पढ़े। ध्यान देना, ध्यान देना, ये सब ऐसे बातें हैं जो हम अक्सर क्या नहीं करते, हम पढ़ते नहीं है। 20 वर्स 11 से पढ़ो। फिर मैंने एक बड़े सेवक सिंहासन, सफेद, बड़े सफेद सिंहासन और एक बार वापस स्टार्टिंग से पढ़ो। फिर मैंने एक बड़े सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठे हुए हैं देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया। हाँ। और उनके लिए जगह ना मिली। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। हाँ। और पुस्तक खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। ओके, हालेलुया। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है कि हम क्या है, हम उद्धार को पा चुके हैं। नहीं तो हम भी क्या होने वाले हैं, इस स्थिति में रहने वाले। इस जजमेंट को कहते हैं, क्या है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। क्या है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। आप लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जब इसको हम देखते हैं पूरे, हम रेवलेशन में क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 20 11 to 15 तक हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये दूसरा प्रकार का न्याय, ऐसा जजमेंट होने वाला है। और इसको हम क्या करते हैं, व्हाइट थ्रोन जजमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक अलग न्याय होने वाला है, अलग समय में, अलग लोगों के लिए। और वो अलग न्याय अलग लोगों के लिए अलग समय में होने वाला है, ठीक है। तो इसका कारण अलग है, उसका कारण अलग है। तो ये कभी होने वाला है, ये रेवलेशन चैप्टर 20 में लिखा है कि परमेश्वर, मैंने देखा कि आकाश में एक ऐसा क्या होगा, एक सिंहासन होने वाला है और जिस पर यीशु मसीह क्या करेंगे, बैठेंगे। और सारा धरती क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर के सम्मुख से हट जाएगा। और मैंने सारे लोगों को क्या किया, देखा, जो कोई मरे हुए लोग थे, सारे जन जो मर गए थे, बड़ा होने दो छोटा होने दो, सारे जन परमेश्वर के सम्मुख क्या हो गए, खड़े हो गए। और उसके बाद पुस्तक खुला, और वो अर्थात वही पुस्तक जो है जीवन का पुस्तक। तो यीशु मसीह को, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर उसके नाम को क्या करते हैं, जीवन के पुस्तक में लिखते हैं, ठीक है, जीवन के पुस्तक। तो यीशु मसीह जो जिसका नाम जीवन के पुस्तक में, वो सब कहां पर हो गए, वो पहले ही न्याय में हो जाएंगे और पहले ही यीशु मसीह के इसमें क्या हो जाएंगे, चले। पर जो कोई न्याय नाम लिखा नहीं है, वो सारे जन कहाँ है, वचन, वो 12 वचन को और एक बार पढ़ो जोर से, 13 वचन को पढ़ो, 13 वचन। समुद्र ने उस मरे हुए को जो
उसमें थे दे दिए, हम्म। और मृत्यु और अंधलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें था दे दिया, हाँ, और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ओके, हालेलुया। ध्यान दो, जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब यीशु मसीह जब उठ जाते हैं तो हम सब सारे जन क्या होते हैं, हम जो कोई मरे हुए जीवित उठे, हम सारे जन परमेश्वर के पास चले जाते हैं। वैसे ही क्या होने वाला है, कुछ समय के बाद क्या होगा, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होता है। ये हम कभी होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने देखा कि चर्च के बाद रैप्चर होगा, 7 साल का कलेश होगा, ऊपर क्या होगा, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट होने वाला है, और 7 साल के अंत में क्या होगा, यीशु मसीह और यीशु मसीह का सेना क्या होगा, इस संसार में क्या करेगा, आएगा। यीशु मसीह का सेने में कौन होंगे, हम जो यीशु मसीह के क्या है, हम जो लोग हैं, हम सारे जन क्या करेंगे, आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब सफेद घोड़ों के ऊपर क्या करेंगे, आएंगे, और ये जो मसीह विरोधी है वो सारे देश के लोगों को क्या करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध क्या करेगा, लड़ाई करने के लिए रखेगा, और परमेश्वर अपने मुंह से क्या करेंगे, सबको शब्द से क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये 7 साल के बाद इसको हम बोलते हैं आर्मागेडोन वॉर, ठीक है, हम बाद में कभी सीखेंगे। आर्मागेडोन वॉर करके कहते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे, आएंगे। इस आने को क्या करते हैं, इस आने को हम बोलते हैं सेकेंड कमिंग। परमेश्वर एक बार आए थे इधर, और परमेश्वर दूसरे बार क्या करेंगे, ये आएंगे। रैप्चर को सेकेंड कमिंग नहीं बोलते, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर क्या नहीं करते हैं, नहीं आते। तो दूसरे बार जब परमेश्वर आएंगे तो परमेश्वर मेमना जैसे नहीं आने वाले, परमेश्वर न्याय करने के लिए क्या करने वाले हैं। पहले याद है ना, परमेश्वर ने फर्स्ट यहाँ पर अभी क्यों आए हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उद्धार देने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर जब दूसरे बार आते हैं, न्याय करने के लिए आते हैं। परमेश्वर सारे लोग जो इस संसार के हैं, जो मसीह विरोधी के साथ है, उन सारे लोगों को नष्ट कर देते हैं, और एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट दोनों को क्या कर देते हैं, नरक में डाल देते हैं। किसमें, लेक ऑफ फायर में डाल देते हैं। किधर डाल देते हैं, लेक ऑफ फायर, ठीक है। और उसके बाद जो शैतान है उसको क्या कर देते हैं, एक बॉटमलेस पिट में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। बॉटमलेस पिट मतलब ऐसे एक कुंड जिसका क्या नहीं है, अंत ही नहीं है। जब हम साइंस में जब हम देखते हैं, वो धरती के अंदर ही क्या है, एक कुंड है जो क्या है, ज्वाला जैसे अंदर क्या है, इस धरती के अंदर ही क्या है, वो है। तो परमेश्वर उस कुंड के अंदर किसको, शैतान को, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट लेक ऑफ फायर में है, और शैतान को परमेश्वर एक कुंड में 1000 साल के लिए क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और 1000 साल तक परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चे क्या करते हैं, संसार में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परमेश्वर 1000 साल के बाद उस शैतान को वापस खोलते, ठीक है, ताकि वो आए और वापस कुछ लोगों को क्या करे, भरमाता है। क्या करता है, भरमाता है। तो वो जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर भी हमें क्या करते, टेस्ट कि जो कोई क्या है, टेस्ट के आगे जो क्या करेगा, जाएगा, उसके हिसाब से परमेश्वर क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 1000 साल के बाद शैतान को छोड़ते हैं, उसमें शैतान बहुत सारे लोग को भरमाता है, और परमेश्वर वापस शैतान को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये 1000 सालों के बाद क्या होता है, 1000 सालों के बाद क्या होता है, 1000 सालों के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक सिंहासन होगा। क्या होगा, कैसे बनाते, ठीक है, ऐसे कुछ सिंहासन क्या होगा। तो ये सिंहासन को हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट ग्रेट थ्रोन जजमेंट। परमेश्वर का वचन 13वां वचन में कहता है कि परमेश्वर सारे जन जो क्या होंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। सारे जन कौन कौन, जो कोई मरे हुए हैं वो सारे जन भी क्या होंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और जो क्या है, नरक में है, वो सारे जन भी क्या होंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है नरक और मृत्यु सारे लोग क्या होंगे, सारे लोग जो है वो परमेश्वर
परमेश्वर के सामने खड़े होगे और परमेश्वर के सामने न्याय देना पड़ेगा। तो याद रखो, नरक और जो लेक ऑफ फायर दो अलग चीज है, ठीक है, दो अलग चीज है। नरक में पहले रखते हैं, जब न्याय करने के बाद उसके बाद उस काम पर डालते हैं लेक ऑफ फायर, ठीक है। ये साधारण सा क्या है, क्या बोलते हैं, जब न्याय करने के पहले जो क्रिमिनल्स को रखते हैं वैसा प्रिजन में, और उसके बाद जो है जेल में, और उसके बाद प्रिजन। जेल और प्रिजन दो अलग चीज है। जेल कभी जब पुलिस पकड़ता है जेल में डालता है, फिर उसके बाद जब न्याय हो जाता है फिर उसको प्रिजन में क्या कर देते हैं, कैदी लोगों को डाल देते हैं। तो ये वैसा टाइप है हेल। तो जो कोई अभी मर जाते हैं वो सब काम पर रहते हैं। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो मर जाते हैं, वो सारे जन काम पर रहते हैं, हेल पे रहते हैं, काम पर, नरक में। नरक के बाद जैसा वचन कहता है, सारे नरक क्या हो गए, परमेश्वर के सम्मुख। सारे जन जो समुद्र के है, समुद्र में जो मर गए वो सब क्या हो गए, परमेश्वर के सामने। जो कोई मर गया है वो सब को क्या हो गए, परमेश्वर के सम्मुख वापस क्या हो गए, जीवित खड़े हो गए, और तभी उनका क्या होगा, न्याय होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला इसमें देखते हैं। दूसरा ये क्या है, ये अनबिलीवर्स के लिए, किसके लिए है, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, ग्रहण नहीं किया। तीसरा हम देखते हैं, ये किसके लिए है, ये पनिशमेंट के लिए। किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। वचन कहता है सबको अपने कामों के हिसाब से क्या होगा, न्याय होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी काम के हिसाब से ही क्या होता है, प्रतिफल भी मिलता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर भी उनके कामों के हिसाब से ही क्या होगा, पनिशमेंट भी मिलेगा। नरक तो बहुत ही डेंजरस है, वहां पर भी शायद कुछ अलग अलग तापमान या अलग अलग कुछ अलग हो सकता है, पर सारे जनों को क्या होगा, नरक में, लेक ऑफ फायर में क्या करेंगे, डालेंगे। वो पहले से तड़प रहे, पर उससे भी बड़ा विपत्ति उसको लेक ऑफ फायर में क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, होगा। ये टेम्पररी है, ये क्या है, परमानेंट है, हमेशा के लिए। बहुत ही क्या है, जब नरक के बारे में अगर हम अलग सा अगर पढ़ेंगे, नरक बहुत ही क्या है, भयंकर है। हम उसके बारे में हम सुनने के लिए भी, हम सुनेंगे तो भी हम क्या पढ़ेंगे, रो पड़ेंगे, उतना क्या है, डेंजर है नरक। और ये कभी होता है, आफ्टर मिलेनियम। मिलेनियम मतलब 1000 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद। यहाँ पर भी एक युद्ध होता है, इसको क्या बोलते हैं, गॉग मैगॉग वॉर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट्स को लेक ऑफ फायर में डालते हैं, और गॉग मैगॉग में क्या करते हैं, परमेश्वर हमेशा के लिए क्या करते हैं, शैतान को नष्ट कर देते हैं। ये 5th हो गया। फिर 6th, यहाँ पर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यहाँ पर हम यीशु मसीह को किसके तरह देखते हैं, शेर के समान। परमेश्वर वहां पर अभी दया दिखाने के लिए क्या नहीं होगे, नहीं आएंगे। वचन कहता है मर्सीलेस। परमेश्वर जब दूसरे टाइम पे आएंगे, न्याय करेंगे, तभी परमेश्वर लोगों पर क्या नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13 में शायद परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, जो दया नहीं खाए उनके ऊपर परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, दया नहीं खाएंगे। हालेलुया। सो हम देखते हैं एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है, जो अभी क्या हुए हैं इस संसार में, जब पहले बार आए वो उद्धार देने के लिए आए। सभी न्याय क्या किया है, उनको क्या किया है, दे दिया है। यीशु मसीह क्या करने वाले, वो सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ पर तो हम नाम से ही देखते हैं, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का क्या है, उस स्थान पर, सिंहासन पर परमेश्वर क्या करेंगे, न्याय करने वाले। और दूसरा न्याय भी क्या करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, न्याय करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक अद्भुत बातों को, बहुत ही ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत जब हम रेवलेशन की पुस्तक में देखते हैं, जब ये सारे बात हमारे आंखों के सामने घटते हुए देखेंगे, तब क्या होगा, तभी हमें समझ में आएगा परमेश्वर क्या है,
कितने अच्छे और परमेश्वर कितने सच्चे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये सारे, परमेश्वर ने कितने अद्भुत बात है, राइट, कि ये सारे मूवी जो हम देख रहे हैं, इसका जो भी अंत का चीज है, परमेश्वर ने अपने बच्चों को क्या किया है, पहले ही सभी चीजों को क्या कर दिया है, बता दिया है। हालेलुया। तो आज हमने 5वें पुस्तक से 5वें अध्याय 22 में देखा कि परमेश्वर पिता ने सभी न्याय क्या कर दिया, यीशु मसीह के हाथों पर क्या कर दिया है, दे दिया है। और यीशु मसीह 2 बड़े बड़े न्यायों को क्या करेंगे। और इसमें हमें आज सीखने की बात है कि हमें हमारा जीवन को क्या नहीं करना है, व्यर्थ में नहीं जीना। अगर हम भी परमेश्वर के न्याय पे खड़े रहेंगे तो हमें भी क्या चाहिए, रिवॉर्ड से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मुकुट मिलने वाला। 5 अलग अलग क्या है, मुकुट है। और परमेश्वर बहुत सारे अलग अलग हमें क्या करेंगे, भेंट भी क्या करने वाले हैं, देने वाले। जो अच्छा काम करेगा परमेश्वर उसको क्या करेंगे, 10 शहरों का क्या करेंगे, मालिक बनाएंगे। जब हम बाइबल में देखते हैं, जब हम स्वर्ग में भी जाएंगे वहां पर हम बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर न्याय लीडर्स क्या करेंगे, बनाएंगे। सो जो अच्छा इस धरती पर अच्छा काम करेगा उस समय में क्या होगा, वो एक सिटी का, 2 सिटी का, 10 सिटी का क्या होगा, वो लीडर बनेगा। हालेलुया। वहां पर भी परमेश्वर क्या करेंगे, जमीन और इनहेरिट करने के लिए और क्या करेंगे, रहने के लिए ये देंगे। और यहाँ पर जो परमेश्वर के लिए बहुत ही क्या थे, बहुत ही अच्छे तरह से परमेश्वर के सेवकाई कर रहे थे। हम जब स्वर्ग में जाएंगे हम उतने करीब क्या रह सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख रह सकते हैं। समझ रहे, परमेश्वर का सिंहासन रहेगा, हजारों वहां पर परमेश्वर के हम सारे बच्चे लोग रहेंगे, राइट, जो 4-6 हजार साल से अभी तक हो रहा है। आदम भी रहेंगे, अब्राहम भी रहेंगे। तो हम सारे जन क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर के करीब नहीं रह सकते। जो कोई इस संसार में परमेश्वर के लिए ज्यादा सेवकाई करेगा, ज्यादा परमेश्वर के लिए पवित्रता से जिएगा, परमेश्वर के अनुसार अच्छे तरह से रहेगा, वो परमेश्वर के करीब क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग में तो रहेंगे पर हम वहां पर खुशी से क्या होना चाहिए, हम ये नहीं सोचना चाहिए काश मैं धरती में और कुछ और भी परमेश्वर के लिए जीता, या मैं परमेश्वर को और भी प्रेम करता, या परमेश्वर के लिए मैं पवित्रता से क्या करता, अपने जीवन को जीता, तो मैं स्वर्ग में और भी कितना खुशी से क्या होता। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.